लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। एक तरफ दुनिया को जहां बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर कई जगह ऐसी भी है जहां पर मानवाधिकार है ही नहीं। यहां बिना कोई इजाजत चूं तक नहीं कर सकता। इसके साथ साथ आपको आज मैं ये बताऊंगा उत्तर कोरिया के उन कानूनों के बारे में जिनको सुनकर आप सर पकड़ लेंगे। अगर आपको ये वहम हो कि उत्तर कोरिया में अभी 2016 चल रहा है, तो आपको बता दूं कि आप गलत हैं। वहां पर चल रहा है साल 104वां, जो कि वहां के तानाशाह किम जोंग के जन्म के साथ शुरू हुआ था। उत्तर कोरिया में खुद की मर्जी के बाल भी नहीं रख सकते हैं आप। महिलाओं के लिए 28 और आदमियों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल हैं। उत्तर कोरिया में 8 जुलाई और 17 दिसंबर को खुशियां नहीं मना सकते हैं, क्योंकि इस दिन किम जोंग की मौत हुई थी। नॉर्थ कोरिया में अपना अलग इंटरनेट चलता है जो सिर्फ कोरियन भाषा में है। इस देश के इतिहास की किताबों में सिर्फ और सिर्फ किम जोंग की वीर गाथाएं पढ़ाई जाती हैं। बाकी दुनिया में इनके लिए कोई वीर नहीं है। अगर कोई नॉर्थ कोरिया में अपराध करता है तो उसकी सजा उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों तक मिलती है। यानी कि अगर आपने कोई काम कर दिया जो गलत है, तो आपका बेटा और उसके बच्चे वो भी पाप के अधिकारी बन गए हैं। आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में अपनी मर्जी से अपने घर को रंग भी नहीं कर सकते हैं आप। उन्हें सरकार के आदेश के अनुसार ग्रे कलर से ही पेंट करना होगा और उन पर नेताओं की तस्वीर लगाने का भी एक नियम है। उत्तर कोरिया में सिर्फ 605 आदमी इंटरनेट चलाते हैं। है ना एक बहुत बड़ा आंकड़ा। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के हर घर में सरकार द्वारा नियंत्रित रेडियो लगा हुआ है। नागरिकों को इसे बंद करने की अनुमति नहीं है। अगर आपके सर में दर्द है या फिर आप थोड़ी देर चैन से सोना चाहते हैं तो नहीं सो सकते, क्योंकि वहां का तानाशाह आपको रेडियो सुनाते रहना चाहता है। उत्तर कोरिया में सिर्फ 3 टेलीविजन चैनल हैं जो सरकार के नियंत्रण में है। नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, अमेरिका से 5 गुनी बड़ी, ऐसा नॉर्थ कोरिया कहता है। नॉर्थ कोरिया में गांजा प्रयोग करने की अनुमति है, यानी आप नशे में टल्ली रह सकते हैं। यहाँ की सरकार ने जोंगडोंग नामक एक मॉडल सिटी बनाई है ताकि दक्षिण कोरियाई लोगों को नॉर्थ कोरिया में आने के लिए आकर्षित किया जा सके। ये सिटी बाहर से दिखती है, अर्थात अगर आप इसको बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जबरदस्त सिटी है और यहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन वाकई में ये एक खाली खंडर है। नॉर्थ कोरिया में आपको ये भी बता दें कि अब तक 23,000 लोग दक्षिण कोरिया गए हैं, लेकिन वहां से मात्र 2 लोग ही दक्षिण कोरिया से उत्तर कोरिया में आए हैं। नॉर्थ कोरिया में कोई जींस नहीं पहनता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह मानते हैं कि जींस पहनना अमेरिका की नीतियों वाला काम है, यानी कि अमेरिका में लोग जींस पहनते हैं तो हम जींस नहीं पहनते। उत्तर कोरिया में सिर्फ मिलिट्री वाले और सरकारी अधिकारी ही कार रख सकते हैं, बाकी लोग पैदल चले या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा नेता किम जोंग उन है। किम जोंग उन ने अपने चाचा को नंगा करके 120 भूखे कुत्तों के पिंजरे में फिकवा दिया था। उसका कसूर इतना था कि किम जोंग उन एक भाषण दे रहा था और उसका चाचा सो गया, तो उसने हमेशा के लिए सुलवा दिया। नॉर्थ कोरिया में भिखारियों की फोटो आप नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि उसका नेता यानी किम जोंग उन ये नहीं चाहता कि बाहरी दुनिया को ये पता चले कि नॉर्थ कोरिया में भिखारी है, यानी कि गरीब है। नॉर्थ कोरिया में भिखारियों की फोटो नहीं खींच सकते। नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर आप बाइबल पढ़ते हैं या सेक्सी फिल्म देखते पकड़े जाते हैं तो उसी क्षण आपके जीवन का अंत हो जाएगा। यानी आप पोर्नोग्राफी नहीं देख सकते, आप बाइबल भी नहीं पढ़ सकते। अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि आप मोबाइल घर पर ही रखे जाएं, क्योंकि वहां जाने पर आपके मोबाइल को एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिया जाएगा। जब आप कोरिया से यात्रा वापस करके वापस जाएंगे तभी आपको आपका मोबाइल मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप अपने गाइड के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो शायद आप कोरिया से वापस कभी ना आ पाए। उत्तर कोरिया में हर 5 साल में इलेक्शन होता है, लेकिन लोगों के पास चुनने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प होता है। तो ये इलेक्शन शायद ही दुनिया में अपनी तरह का एक इलेक्शन हो। इलेक्शन है, मताधिकार का प्रयोग भी है, लेकिन नेता सिर्फ एक है, यानी वोट डालना है तो सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाह को।
तो ये कुछ ऐसे नियम थे नॉर्थ कोरिया के जिनको सुनकर आपका सर चकरा जरूर गया होगा। वन इंडिया न्यूज में फिलहाल इतना ही। अधिक इंटरेस्टिंग खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल।